वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से हैदराबाद के दारुस्सलाम में कल यानी 19 अप्रैल को एक बहुत बड़ा जनसभा होने वाला है। एक बहुत बड़ा जलसा होने वाला है। हैदराबाद के दारुस्सलाम के बाद सीमांचल के किशनगंज में 20 अप्रैल को यानी कल हैदराबाद में और परसों किशनगंज के लहरा चौक में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली के साथ एक बहुत बड़ा जनसभा जलसा होने वाला है। दोस्तों, इसी के बारे में हम पूरी जानकारी आपको एक एक करके दोनों जगह के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप सुपर सीमांचल न्यूज देख रहे हैं। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हैदराबाद के दारुस्सलाम में कल एक ज़बरदस्त रैली के साथ साथ ज़बरदस्त एक सभा होना है, जनसभा होना है, जलसा होना है, जिसमें सिर्फ एक ही मुद्दे पर बातें चलेंगी, जिसमें सिर्फ एक ही मुद्दे पर एक ही टॉपिक पर बातें होंगी। वह है वक्फ संशोधन बिल के बारे में। वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के ऊपर जबरन थोपा जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर जबरन लागू किया जा रहा है, जिससे मुसलमानों की वक्फ की संपत्तियां को, वक्फ की दौलतों को, वक्फ की संपत्तियों को भारत सरकार अपने कब्जे में लेने की भरपूर कोशिश कर रही है। जी हाँ, उस मजमे में, उस महफिल में, उस जलसे में हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य से बड़े बड़े आलिम दीन वहाँ पर पहुँचेंगे। खबर तो ये आ रही है दोस्तों कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से भी कई बड़े बड़े आलिम दीन उस जलसे में पहुँचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। लोगों तक जो है वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ या वक्फ संशोधन कानून से मुसलमानों को नुकसान क्या हो सकता है उसके बारे में एक एक करके बताएंगे। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा नेता है जिनके बारे में हम आपको क्या ही बताएं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो सबसे ज़्यादा मुसलमानों के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। यूँ तो दोस्तों हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर 24 मुस्लिम सांसद हैं, लेकिन तमाम के तमाम अपने मुंह पे, अपनी ज़ुबान पे ताला लगाए बैठे हैं। और अगर किसी का नाम है जो लड़ रहा है, जो लड़कर मर मिटने को तैयार है, उनका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है। दोस्तों, ऐसे में ओवैसी को लोग कैसे भूलेगा, क्यों नहीं उनको लगातार उनको चुनाव जिताएगा और फिर उनको लगातार हैदराबाद की सीट से उनको सांसद बनाकर मुकर्रर रखेगा मजबूती के तौर पर। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊं, हैदराबाद के बाद फिर सीमांचल के किशनगंज में 20 अप्रैल को ऐसा ही एक बहुत बड़ा जनसभा किशनगंज के लहरा चौक में होने जा रहा है, जहां पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मशहूर शख्स वहां पर पहुंचेंगे और लोगों को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ किस तरह से धरना प्रदर्शन करना है, किस तरह से क्या कुछ करना है, अगर यह बिल मुसलमानों पर लागू हो जाता है तो फिर मुसलमानों को नुकसान क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, उनके बारे में पूरी जानकारी उस जलसे में बड़े बड़े आलिम दीन आम जनता को, आम लोगों तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, इस वक्फ के बारे में कहा यह जा रहा है कि यह वक्फ तो पास हो चुका है, यह बिल तो पास हो चुका है, लेकिन 232 ऐसे एमपीज थे जिन्होंने, जो सेकुलर एमपीज थे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, जिन्होंने फुल्ली तौर पर इस बिल का विरोध किया है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में महज 24 मुस्लिम सांसद हैं, लेकिन इसके अलावा जो 98 सांसद हैं वो सब के सब हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने भी आपके, हमारे मुसलमानों के इस बिल के खिलाफ उन्होंने वोट किया है। वो भी जानता है कि इस बिल के लागू हो जाने से मुसलमानों को क्या नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि उन्होंने आपका साथ दिया, उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया और इस बिल के खिलाफ वोट करने का काम किया। दोस्तों, ये बिल लागू हो जाने से मुसलमानों के पास जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो छीन जाएंगी, लेकिन कुछ बीजेपी के नेता हैं जो मुसलमानों को बरगला रहे हैं, मुसलमानों को जो ये तसल्ली दे रहे हैं कि हम आपके साथ भलाई करने जा रहे हैं, हम तो आप ही की भलाई के लिए यह काम कर रहे हैं। दोस्तों, वक्फ बाय यूज़र को तो ख़त्म ही कर दिया है, लेकिन उनके साथ साथ जो वक्फ की संपत्तियां और हैं उन पर भी भारत सरकार की बुरी नज़र है। दोस्तों, ऐसे में आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।
कल क्या कुछ होगा हैदराबाद के दारुस्सलाम में वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ सीमांचल के किशनगंज के लहरा चौक में 20 अप्रैल को क्या कुछ होगा उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ।